जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्महर्षि। श्लोक 30 अध्याय 2। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक की विस्तृत व्याख्या। देहि नित्यम अध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। अवध्य मतलब शब्द के ये दो अर्थ देता है। इसका वध नहीं हो करना चाहिए और दूसरा इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है, पाप है। परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इस देही का वध मतलब नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। विनाशमव्य यस्यास्य न कश्चित् कर्म तु महति, तत्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्महर्षि। मतलब इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। यहाँ सर्वाणि भूतानि पदों में बहुवचन देने का आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर विनाशी ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है। परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश होता ही नहीं। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है। श्लोक 30 का प्रकरण से विशेष की जो बात है वो बता रही हूँ मैं। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक का जो प्रकरण है यह विशेष रूप से देही देह, नित्य अनित्य, सत असत, अविनाशी विनाशी इन दोनों के विवेक के लिए है, अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ही है। कारण कि जब तक देही अलग है और देह अलग है यह विवेक नहीं होगा, तब तक कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए भी देही देह के भेद को समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही न हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा। अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक है वे चाहे अद्वैतवादी हो चाहे द्वैतवादी हो, किसी भी मत के क्यों न हो, सभी शरीरी शरीर के भेद को मानते ही है। यह भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही कि वह प्रायः संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। जैसे देह बदलता है और देही नहीं बदलता। अगर यह देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता। पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, कभी बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती है, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है। अतः बदलने वाला और न बदलने वाला ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते, इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए भगवान को ने इस प्रकरण में आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, विद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए मान रखी है। उन बातों को न केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है, उसको दृष्टि में रखकर भगवान ने इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी, असत असत, विनाशी विनाशी शब्दों का ही प्रयोग किया है। जो इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है उसको कभी किंचित मात्र भी शोक नहीं हो सकता। जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं उनका शोक दूर नहीं हो सकता। एक छठों दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इनमें भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं, अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है वह अनुभव करना चाहता है, अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्मा के साथ
अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर के शरण होना चाहता है।